राजस्थान की राजनीति में लगातार उथल पुथल देखने को मिल रही है, जहां पर मेवाड़ वागड़ के कद्दावर आदिवासी नेता महेंद्रजीत मालविया है, जो एक दिन पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले कई सारे कयास थे कि उनके साथ जो और विधायक है वह भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जिसमें रमीला खड़िया हो, नंदलाल दीनामा हो, ये उनके खास माने जाते हैं। लेकिन एक राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत ने उनसे मुलाकात की, उनके घर पर बुलाया और उन्हें समझा दिया गया। उसके बाद अब महेंद्रजीत मालविया सिर्फ वहाँ से अकेले रह गए हैं। वह 3 दिन तक दिल्ली में डटे रहे, वहाँ केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की और चर्चा ये थी कि जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वह उनकी जो सदस्यता दिलाएंगे, लेकिन उन्हें प्रदेश में भेजा गया। ऐसे में लोग क्या सोचते हैं, क्या उन्हें साइडलाइन किया गया है, क्या उस बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, इन तमाम लोगों पर हम तमाम जो बातें उस पर उदयपुर के लोगों से बात करेंगे क्या कहते हैं। वैसे अब जिस तरह से जो देखने को मिला है, महेंद्रजीत मालविया है जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, क्या लगता है उन्हें साइडलाइन किया गया, इस तरह वहाँ बुलाया गया, उसके बाद फिर जयपुर भेज कर किया गया था? देखिए, हमें समाचार मित्रों के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली है कि अभी कुछ दिन पहले मेवाड़ वागड़ के एक बड़े नेता जो आदिवासी क्षेत्र से आते हैं और कांग्रेस CWC के मेंबर है। कांग्रेस CWC का मेंबर मतलब भारत के अच्छे कांग्रेस के नेता उस मेंबर में, कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी होती है, इसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अच्छे नेता उस कमेटी का मेंबर है। महेंद्र सिंह जी मालविया उनको अभी भाजपा की सदस्य दिलाकर भाजपा में शामिल हो गए हैं और हमारा मानना है कहीं ना कहीं इनके भाजपा में शामिल होने के पीछे सबसे बड़ा आने वाले लोकसभा चुनाव में जातीय समीकरण के आधार पर भाजपा को काफ़ी वोट बैंक का फ़ायदा पहुंचेगा। क्या लगता है भाई साहब, जिस तरह से जो उनको साइडलाइन की बात करें, क्योंकि उन्हें दिल्ली बुलाया गया, दिल्ली में कहा गया कि यहाँ हो सकता है या फिर अमित शाह का कार्यक्रम हो सकता है, फिर उन्हें अचानक प्रदेश में बुलाकर अचानक सदस्यता ग्रहण करा देना? देखिए, CWC मेंबर मतलब कांग्रेस का केंद्र कमेटी या कांग्रेस की केंद्र कमेटी के मेंबर कह दो तो कोई दोहराए वाली बात नहीं है। CWC मेंबर को अगर भाजपा की सदस्यता दिलानी हो तो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री या राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा दिलानी चाहिए, ना कि प्रदेश नेतृत्व द्वारा दिलानी चाहिए। मेरे हिसाब से प्रदेश नेतृत्व उनको भाजपा की सदस्यता दिलाइए तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हल्का सा साइडलाइन इनको किया है और ज़्यादा से ज़्यादा इनको आगामी लोकसभा चुनाव में संसदीय सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं, किंतु केंद्रीय मंत्रिमंडल को शामिल होने की संभावना नी के बराबर है। क्या लगता है समीकरण क्या कहता है उधर का? क्या लगता है आपको इस तरह से जिस तरह से आदिवासी पार्टी भी है वहाँ पर, कहीं बीजेपी कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए, आदिवासी पार्टी BJP का अभी उदय हुआ और अच्छे वोट बैंक साधने के प्रयास में वो, परंतु इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ वोट बैंक तो BJP के खाते में जाएंगे और लगभग जो वोट बैंक बचे हैं वो ये भाजपा के खाते में जाएंगे। महेंद्र सिंह मालविया एक अच्छे खासे आदिवासी नेता और वोट बैंक खींचने की काबिलियत एक दमखम रखने वाले नेता है, तो कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा निश्चित तौर पर। आप बताएं, क्या सोचते हैं कहीं साइडलाइन तो नहीं किया गया? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व की बात थी, दिल्ली में वो सदस्यता दिलाएंगे, लेकिन अचानक जयपुर भेजा जाता और वो सदस्यता दिलाई जाती है, तो क्या लगता है कहीं साइडलाइन किया गया? ऐसा लग तो रहा है कि उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि अभी पूरे देश में जैसे भारतीय जनता पार्टी की लहर, भारतीय जनता पार्टी का माहौल बना हुआ है, पूरा देश राममय माहौल में है, तो उनको भी हो सकता है ऐसा महसूस हुआ हो कि अगर कांग्रेस छोड़ के मैं BJP में शामिल होता हूँ तो उसमें मेरा भविष्य ज़्यादा उज्ज्वल नज़र आया हो उनको, कहाँ भाई आगे का भविष्य BJP में रहकर ही कुछ किया जा सकता है। और इसके अलावा इनका BJP में शामिल होना BJP के लिए फ़ायदेमंद ही है, क्योंकि ये भी राजस्थान के एक बड़े आदिवासी नेता है, तो आदिवासी वोट बैंक का बड़ा फ़र्क पड़ सकता है। BJP के पाले में आदिवासी वोट बैंक का खिंचाव हो सकता है इससे। बाकी तो अब ये कहानी तो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है कि कांग्रेस के नेता पार्टी छोड़ कर BJP में शामिल हो रहे हैं। अब वो किस वजह से शामिल हो रहे हैं, एक तो देश में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ऐसा माहौल बनाया गया है कि जो बड़े नेता, जो पावरफुल नेता हैं विपक्षी पार्टी के, उनके मन में कहीं ना कहीं ED का डर बैठा हुआ है कि भाई अगर वो पार्टी छोड़कर BJP में शामिल नहीं होंगे तो हो सकता है कि उनके घर पे भी ED की रेड पड़ जाए। कुछ उस डर की वजह से भी दल बदल रहे हैं, बाकी तो आगे ऊपर वाला जाने। समीकरण क्या कहता है? क्या लगता है आपको जिस तरह से जो मेवाड़ वागड़ का इलाका है उनके BJP में ज्वाइन करने से कहीं उसको BJP को फायदा होगा, दूसरी पार्टियाँ हैं वो उनके नुकसान होगा? उनको नुकसान तो कांग्रेस पार्टी को होगा। कांग्रेस पार्टी का जो आदिवासी वोट बैंक था वो खिसक कर BJP में आएगा और इससे BJP को फ़ायदा होगा।
आप बताएं क्या लगता है इस तरह से जो राजनीति में उथल पुथल देखने को मिल रही है, महेंद्रजीत मालवीया बीजेपी ज्वाइन करते हैं, फिर उनको दिल्ली भेजा जाता है और दिल्ली से अचानक कहते हैं प्रदेश में जाकर आप सदस्यता लीजिए। सही बात है भैया, देखो नुकसान तो होगा। कांग्रेस पार्टी हालांकि इतनी मजबूत पार्टी रही नहीं अब पहले जितनी, और उसके बाद भी जो दिग्गज नेता थे वो अब भाजपा में जा रहे हैं, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नुकसान नहीं, बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसीलिए ये तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरी खबर ही है एक हिसाब से। बाकी भाजपा के लिए बहुत अच्छा फ़ायदा है, और राम मंदिर के हिसाब से तो उनको वोट बैंक वैसे ही पक्का हो चुका है, और उससे अच्छी सीटें उनको आदिवासी बेल्ट से मिलेगी। हमारे साथ और कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। मतलब जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है, जो एक आदिवासी नेता है महेंद्रजीत मालवीया जो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या लगता है आपको ये समीकरण क्या कहते हैं उधर के? समीकरण कुछ नहीं है भाई, ऐसा है आज की तारीख में किसी ने कुछ खींच लिया है पहले शासन के अंदर पैसा। अब ये अभी का माहौल ये चल रहा है कि ये भी है कि ये अभी खींच रहे हैं। कहाँ खींच रहे हैं? दो काम कर रहे हैं, या तो हम आप इधर आ जाओ, ये समझे, उन्हें आपका सब निकाल देंगे। आने के बाद में उसको खाली नहीं रखते हैं, उसके 3 जेब होते हैं, एक जेब खाली करवाते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में आप दे दो पैसा, तो आप फ्री हो गए। वो 2 जेब खाली उनको फ्री कर देते हैं। और नहीं तो क्या होता है कि नहीं जाने वाला है तो उनको कहते हैं कि ये 2 जेब तीनों जेब से खाली कराना चाहते हैं। अब ये चाहता ही है भाजपा, ये चाहते हैं कि तमाम जितनी पार्टियां हैं विपक्ष हैं वो ख़त्म हो जाए, बस, और कुछ नहीं है। राजनीति चल रही है अभी। जिस तरह से उन्हें उनकी चर्चा ये थी कि उन्हें दिल्ली बुलाया जाएगा, दिल्ली गए, दिल्ली 2 दिन रुके, जो था कि एक CWC सदस्य रहे का राष्ट्रीय जो केंद्र की कार्यकारिणी है उसके सामने वो शपथ दिलाएगी, लेकिन उनको अचानक प्रदेश में भेजा और कहा कि आप प्रदेश की सदस्यता ग्रहण करो। क्या नहीं लगता उन्हें भाजपा ज्वाइन कराएगी, लेकिन भाजपा में साइड लाइन किया गया उन्हें? साइड लाइन शुरू में फर्स्ट क्लास उससे लाइन देंगे, बाद में ऑटोमेटिक सब साइड लाइन हो जाएंगे, समझे ना। ऐसा सब कुछ है। जितने बड़े बड़े नेता है, अभी 370 वहाँ से हटाया, ये यूँ ही नहीं हटता है 370। वहाँ के नेताओं से भी अंडा गिराव बातें कर रखी है, और सब है भाजपा अलग हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, काम उनका गलत भी नहीं है, अभी अपन ये मानते हैं, हकीकत मानते हैं कि काम कर रहा है, लेकिन बस एक ये है कि धर्म के अंदर जो है ना ये कर रहा है, यहाँ आके गलती कर रहा हो, ये अभी ये करना छोड़ दे। तो हिंदुस्तान के अंदर तुम कर रहे हो ना, खुशी होती है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, समझे ना, तो सत्य है, करो ये काम, लेकिन उसमें भी कुछ ध्यान रखो। उसमें ये नहीं कि जो अपने में आ गया वो हो गया सत्य, और जो नहीं आया वो हो गया झूठा, असत्य हो गया, ये मत करो। नुकसान क्या होगा उस क्षेत्र में? नुकसान क्या होगा उसको क्या समझते हैं आप? नुकसान तो क्या है मेरे भाई, समझदार मेरे जैसे होंगे। हिंदुस्तान में 70% अनपढ़ है, और 70% अनपढ़ को कुछ समझा नहीं सकते हैं। वो धार्मिक भाव में, लोगों की भावना में, पैसों में, अभी जैसे तमाम ये बांट रहे हैं, रेबड़ी बांट रहे हैं, पहले कभी नहीं था, अब गैस टंकी सस्ती, फला है सस्ता, ये पैसा भेजेंगे, पैसा पर उनको वोट चाहिए भाजपा को। भाजपा की राजनीति का अलग ही टाइप चल रही है। 70 साल हिंदुस्तान जो चला है ना अंग्रेज़ों के बाद में, तो जितना उठा है हकीकत उठा है। खाने के तो सब खाएंगे, हर दुकानदार छोड़ रखी है, हर डॉक्टर अपनी डॉक्टरी कर रहा है, क्या नहीं लेगा पैसा? वो सब लेगा, वो सब होता है, लेकिन अब ये निचोड़ के ये करना, ये बेकार। जिस तरह से राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी उथल पुथल देखने को मिल रही है, महेंद्रजीत मालवीया जो भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है दिल्ली, बोला जाता है केंद्र की जो कार्यकारिणी है वो उन्हें शपथ दिलाएगी, लेकिन अचानक उन्हें राजस्थान भेज दिया जाता है और कहते हैं कि आप यहाँ सदस्यता ग्रहण करो। क्या लगता है कि उन्हें साइडलाइन नहीं किया जा रहा है इस तरह? अब ये क्या है पता है, राजनीति यार, ये तो लोगों के अपने फायदे के राजनीति पाला बदलते रहते हैं भाई। जनता का उसी के लेना, न उनको जनता की परवाह है, न जनता उनको ध्यान देती है कि वो अपने फायदे के लिए पाला बदलते रहते हैं। कल उनको फायदा मिलेगा, कांग्रेस वापस कांग्रेस चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ा? अभी आज फायदा निकला, बीजेपी अभी आगे बढ़ रही, तो बीजेपी में बहती गंगा हाथ धोना चाहते हैं भाई। जनता से क्या, उनको जनता का कुछ भला इससे नहीं होने वाला भाई, वो अपने फ़ायदे के लिए गेम खेल रहे हैं, बाकी कोई इससे कोई फ़ायदा नहीं। क्या लगता है समीकरण क्या कहता है वहाँ का? जिस तरह से उन्होंने वहाँ से कांग्रेस, एक बड़े कांग्रेस के उस क्षेत्र में बड़े उनका वर्चस्व रहा है, लेकिन अब अचानक भाजपा में शामिल होना, तो कहीं कहीं नुकसान नहीं होगा बीजेपी का, इस कांग्रेस और बाप पार्टी को? कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा। बीजेपी का तो फ़ायदा ही है, उसको हुक्म ठीक से देना। देखिए, जो लोग हैं उनका कहना है कि जिस तरह से देखने को मिला है, तो कहीं न कहीं हो सकता है इसमें भाजपा को फायदा हो और कांग्रेस को काफ़ी नुकसान हो सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।